हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर की हजूरी में आए। आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सचमुच में वो महान परमेश्वर है जो उसके पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उन लोगों के जीवन में एक प्रतिज्ञा है, वाचा है। जब आप उससे प्रेम रखते हो, परमेश्वर से, और उसकी आज्ञाओं में शामिल होते हो, उसके पीछे चलने के लिए अपना आत्मा प्राण शरीर प्रभु के हाथों में समर्पण कर देते हो, तो परमेश्वर का उन सभी लोगों के जीवन में प्रतिज्ञा है, आशीषें हैं जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है और दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज की सुबह के समय में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दें, जो हमें नया जीवन दिया है। हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस में उसका धन्यवाद करें। बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं नई जिंदगी के लिए, चमत्कार के लिए, और हमें आज का दिन भी दिखाया है ताकि आज के दिन भी हमारे जीवन के द्वारा गवाही हो। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपने महिमा में बुलाया है। बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनादिकाल परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू बोले जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। आदर के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। करुणामय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में उसकी स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो महिमामय परमेश्वर, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु बोलते हुए, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, महिमा में परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस, 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 जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे निकट आते हैं, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करना यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने एक वाचा दी और प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। किनके जीवन में हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, लय व्यवस्था की किताब 26 अध्याय और उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई मूर्ति ना बनाना, और न खुद ही मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई लाट नहीं बनाना, कोई मूर्ति पत्थर का नहीं बनाना, अपने लिए ना बनाना। तुम क्या करना, विश्राम दिन को, कौन से दिन को, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हालेलुया। जो रविवार का जो दिन होता है, जिसे परमेश्वर कहता है विश्राम दिन, उस दिन आपने परमेश्वर के निकट आना है, प्रेजिंग करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है उस दिन। हालेलुया। और उस दिन को पवित्र मानना कहता है, और कहता है परमेश्वर का वचन, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, दावनी करते रहोगे, बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की जो आशीषें जबरदस्त है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने जीवन में क्या रहोगे, सुख और शांति देखोगे, निश्चिंत रहोगे,
किसी चीज़ों का भय नहीं होगा, कोई विरोधी नहीं होगी, कोई ऐसी अटैक्स नहीं होंगे आपके लाइफ में। कब? जब आप परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दोगे, जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, जब उसके प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। जब प्रेम में कैसे बने रहोगे? कि उसके साथ संगति करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। और क्या कहता है कि परमेश्वर के भवन में उसके विश्राम दिन को पवित्र मानना और उसके पवित्र स्थान को क्या करना? उस भय मानना। हालेलुया। मतलब डर भय में चलना, परमेश्वर के भय में चलना, उसके पवित्र स्थान में भी। प्रेज बी टू गॉड। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और जब आप उसे करते हो तो परमेश्वर की आशीषें जो अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है, प्रतिज्ञा की है, वाचा की दिया है, और वो परमेश्वर उनके लिए करता है। बहुत सारे लोग अपने घर में निश्चिंत नहीं है, सुख शांति से नहीं है। हाले रीज़न क्या है? उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज हर एक जन अंधकार के वश में है, उस गुलामी में है, अंधकार की गुलामी में है, शैतान की गुलामी में है। और शैतान वर्ड बोलने से नहीं, शैतान के काम क्या है? शैतान के काम क्या है? आपके घर को तोड़ना, बर्बाद करना, लालच लेके आना, चोरी करवाना, झूठ बोलवाना, ठगना, चोरी करना, गलत काम करवाना, गलत रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, ये सारी इधर उधर की चीज़ों में करवाना। और सारे आज किसके वश में है? अंधकार के वश में है, शैतान के वश में है। और शैतान की परिभाषा क्या है? यही जो मैंने आपको बताया, झूठ बोलना, गलत काम करना, गालियाँ निकालना, निंदा करना, विरोध में बातें करना, केस कर देना किसी के ऊपर, लड़ाई झगड़ा करना, नशा करना। हालेलुया। ये सब शैतान का स्वभाव है और वही चीज़ों को वो दूसरे के ऊपर करना चाहता है, ताकि आप अपने लाइफ में क्या ना हो, हालेलुया, अनंत जीवन को ना पाए और अपने देश में निश्चिंत ना बसे रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और इसलिए हमारे लाइफ में कौन आया? यीशु मसीह आया और उसके द्वारा हमने जीवन पाया। अब हमने उद्धार पा लिया, जीवन पा लिया, बपतिस्मा ले लिया। अब आगे हमें क्या करना है? उसके पवित्र क्या करना है? उसके पवित्रताई में चलना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, उसकी हजूरी में जाना, संगति करना है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के हालेलुया, जो भी आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी चर्च में जाते हैं, कहीं भी, तो वहाँ भी आपको परमेश्वर के लिए सब कुछ अर्पण करना है। का मतलब है कि सेवा भी करना है, काम भी करना है, प्रार्थना के द्वारा कुछ भी हो जो आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। हालेलुया। ताकि आप क्या हो सको? परमेश्वर की वाचा में शामिल हो सके, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में शामिल हो सको। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन उनके लिए परिपूर्ण होता है, जो कहता है कि तुम अपने देश में निश्चिंत बने रहोगे, बसे रहोगे, तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। मतलब क्या देगा? सुख देगा, चैन देगा, तुम सोगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। देखो, परमेश्वर ने हमारे कितनी सारी आशीषें रखी है। आप कहते हो कि मुझे रात को डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे ये हो जाता, मैं वो हो जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई डराने वाला भी नहीं आ पाएगा। वो दुष्ट, वो शैतान जो डराने की, धमकाने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, आपको घबरा जाते हो और आप उसके वश में हो जाते हो। ये कब होता है? जब आप परमेश्वर के वश में नहीं हो, तब जब आप परमेश्वर से दूर हो, तब ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, उसकी वाचाओं में शामिल होते हैं, उसके वचन में शामिल होते हैं और उसको परिपूर्ण करते, उसके पीछे चलते, उस वचन में फॉलो करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते, तो परमेश्वर की वाचा भी हमारे ऊपर पूरी होती है। फिर अब कोई डराने वाला नहीं होगा, कोई दुष्ट आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा और उस अधिकार को कैसे प्राप्त किया आपने? हालेलुया। जो परमेश्वर ने की धार्मिकता को पूरा किया, आपने बपतिस्मा लेने के द्वारा उसके वश में हो गए, अपने को पवित्र किया, शुद्ध किया और उसके पीछे चले। हालेलुया। तो अब आपको परमेश्वर जबरदस्त अधिकार देता है, पवित्रताई में चलते हो और प्रभु के पीछे चलते हो, उसके पवित्र दिन, विश्राम दिन को पवित्र मानते हो, उसके पीछे चलते हो, उसके आज्ञा में बने रहते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई तुम्हारा डराने वाला ना होगा, कोई तुम पर अटैक नहीं कर सकता, कोई दुष्ट नहीं कर सकता, कोई कोर्ट केस नहीं अटैक कर सकता, कुछ भी नहीं, कोई बीमारी भी अटैक नहीं कर सकती। क्योंकि अब आप कौन हो? परमेश्वर के हो, परमेश्वर के घराने के हो। तो आपको परमेश्वर ने अपने बाड़े में रखा है, अपने लहू से कवर किया है, ऐसे कोई दुष्ट आपको नहीं छूने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सुख और चैन और शांति से रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रतिज्ञा है, तुम अपने देश में सुख और चैन से रहोगे, तुम सोगे तो तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को रहने न दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की कि दुष्ट आजकल लोगों कैसे मर रहे हैं। आज जानवर उन पर अटैक कर रहे, वो मर जा रहे हैं,
नोच ले रहा है, मर जा रहे हैं। इवन उनके घर में उनका खुद का पालन पोषण किया हुआ जानवर भी उन पर अटैक कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं सब मेरे वश में है। लेकिन कब वो अटैक नहीं करेगा? जब अभी जैसे मैंने आपको बताया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कि जब आप परमेश्वर के वचन में शामिल होते, उसकी प्रतिज्ञा में शामिल होते हो, उसके वचनों को फॉलो करते, उसके वचन में शामिल होते, तो कोई डराने वाला नहीं होगा, कोई दुष्ट जंतुओं पर अटैक नहीं करेगा। यदि दुष्ट जंतुओं पर अटैक करने के लिए आएगा और आप परमेश्वर में हो, आप सामर्थ्य में हो, अभिषेक में हो, तो वो दूसरी ओर से भाग जाएगा और आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वर्गदूत आपको मिले हुए हैं और आपके आसपास खड़े हैं और आप सामर्थ्य हो, क्योंकि पवित्रताई में चलने की तरह हम सामर्थ्य होते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की तरह हम सामर्थ्य होते हैं। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, फिर आप सेम न रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और तुम अपने शत्रु को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। जो आप वचन बोलोगे और कमांड करोगे तो भाग जाएगा। तुम में से 5 मनुष्य 100 की और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और न रहते भी पुराने को निकालोगे। देखो, इतनी सारी आशीषों को प्रभु ने हमारे लाइफ में दिया है। इसलिए अब क्या करना है? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। क्योंकि जब हम पाप में होते हैं तो परमेश्वर पाप को नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर में पवित्र होने के लिए कहता है ताकि प्रभु हमारे जीवन में वास कर सके। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए ये सब जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और बोले, परमेश्वर पिता, आपने जो इस वचन से बात की आपका धन्यवाद करते। आज का वचन मेरे जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आए और आज बोले आप भी अपने वादा करे, वाचा बांधे कि परमेश्वर मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं आगे पीछे चलूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, आगे पीछे पीछे चलते रहूंगा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख में आके परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, महिमा में परमेश्वर है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, स्तुति हो। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर की हजूरी में उसके नाम की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। मैं प्रार्थना करते एक बंधन में जो बंध है, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूटे, हर एक प्रॉब्लम में जो आज आप हैं, आज वो प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त में टाटती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओरे बेशते ने में के तेरा ने के तेरा लबका तेरा डबशते ने में के तेरा डबका तेरा डबका तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। जीसस शूले हर एक जनों को परमेश्वर का आत्मा काम करे, टच करे, टच करे, टच करे और गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रवा संत ने में तेरे बेके तेरे डबका तेरा। प्रभु दया कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमें प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए, दुष्टता के काम आपके जीवन से खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर का आत्मा आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। जो वचन आज आपने सुना उस वचन की तरह परमेश्वर को ब्लेस करे, ऊंचा करे, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बीमार है बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए, एक शाप से, अंधकार से आजाद हो जाए और कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुन रहे, परमेश्वर का आत्मा ठहर जाए आपके ऊपर और आपको चलाए, आपकी अगुवाई करे, आपके घर द्वार को ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ, एक जनों को ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ, बंधन टूट जाए। हर एक बंधु से बाहर है, अंधकार से बाहर है, गुलामी से बाहर है। हालेलुया। जो गलत कामों में फंसे लगे, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु यीशु दया कर, तरस खा। प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर मदद कर, प्रभु यीशु सहायता कर, अनुग्रह दे और शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रेबेके तेरा डबका तेरा डबशतन मका तेरा डबका तेरा। प्रभु यीशु दया कर। परमेश्वर का आत्मा शिव यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा कते ने में तेरा डबका तेरा।
परमेश्वर का आत्मा शिव आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। यीशु मसीह के लहू में कवर करती है प्रभु जी, शूले हर एक जनों को, शूले हर एक जनों को प्रभु दया कर। मैं प्रार्थना करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। इनके काम को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, और जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो लोग बीज बोते हैं उनके कामों के, उनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर। हालेलुया। हर एक श्राप को दूर कर। जो अपना दशमांश देते हैं, टाइट देते हैं, बीज बोते हैं, प्रभु उनको ब्लेस कर। किसी भी भली वस्तु की कमी घटे नहीं होने देना, सब कुछ पूरा करके देना, सारी जरूरतों को फुलफिल करके देना। परमेश्वर दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो लोग घर में तो रहते हैं लेकिन वो बातें नहीं करते, परमेश्वर पिता जिनका मन दूर हो गया है, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। तरस का यीशु के नाम में कवर करती, मदद सहायता कर, बंधन तोड़ दे। परमेश्वर का आत्मा छुए जो गलत संगति में, गलत जगह पे हैं, यीशु के समर्थी नाम में वापस है। नाश होने से बच्चा कैसे भी हर एक जनों को लेकर आ, और जो नाश हो रहे हैं, जिनके बच्चे नाश हो रहे हैं, जिनका परिवार नाश हो रहा है, हाल ही जिनके परिवार में नाश हो रहे, प्रभु ने कैसे भी लेकर आ, प्रभु अपनी संगति में लेकर आ, कैसे भी, ताकि वो बचाए जाए, छुड़ाए जाए। उनकी आत्मिक आंखों को खोल यीशु के समर्थी नाम में, ताकि समझदार बने, बुद्धिमान बना, ज्ञानवान बना, आज्ञाकारिता में लेकर आ। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के लो में कवर करते, जहाँ भी जाते सरदूतों के बारे में रखती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी के हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। अपने बेटे अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार आप प्रार्थना करें चर्च भवन की जमीन के लिए, जैसा कि हम सब देख रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। तो आप लगातार प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु जल्द से जल्द मुहैया करा के दे। और मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। थैंक यू चीज़ है जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए और जमीन के लिए, चर्च के लिए। तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाए और अब बढ़ते जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपको घर के साथ ब्लेस करे, जमीन के साथ ब्लेस करे, कहें आमीन। और आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा करके दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो अपनी गवाही को देना ना भूलें और जब प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में ऊंचे किए जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया।